जो आज मेरे पास है वो कल भी होगा ना, रहेगा ना, तब मैं आज खड़ा रह पाऊंगा। एश्योरेंस चाहिए पूरी। जो नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वो मिल जाएगा ना मुझे। ये परमानेंट तो नहीं चलता रहेगा परेशानी का समय। मेरी चाहते पूरी हो जाएंगी ना, मेरे दोस्त साथ रहेंगे ना, माता पिता संभाल लेंगे ना मुझे। एक भी सहारा चला गया, तुम गए, खत्म। बिस्तर पर, तुम तो बिस्तर पर लेटे हुए बीमार से ज्यादा बीमार हो भाई। इतने सारे अप्रूवल, तुम 10 पहियों की साइकिल हो, रोड रोलर के पहियों से चलने वाली गाड़ी हो, और कहते हो मैं जीवन में खड़ा हूं, मौजूद हूं। क्या खाक मौजूद हो तुम? खड़े रहने वाले तो खाक में भी खड़े रहते हैं, सड़कों पे भी खड़े रहते हैं, बिल्कुल अकेले तन्हाई में भी खड़े रहते हैं। लात मारते हैं वो सहारों को, चाहिए ही नहीं सहारा। तुम्हें खड़े होना है सिर्फ 2 पांवों पर जो तुम्हें मिले हैं, जिनमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और उस बुद्धि पर जिसे पता है कि कैसे खड़ा होना है। बस उतना है तो तुम खड़े हो सकते हो, जी सकते हो, मौजूद रह सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ना, 60% आएंगे तो एलिजिबल हूं। ये थोड़ी कहते हो 95% आएंगे तो अप्लाई करूंगा। 60.66 भी आते, कहते अरे वाह यार मैं तो एलिजिबल हूं, पर जीवन में खुद को अनएलिजिबल डिक्लेयर कर देते। कभी किया है ऐसा? 33.3% आए हो, पास होने का जश्न मनाने की जगह तुम बोल दो नहीं नहीं नहीं, आई डोंट डिजर्व इट। कम से कम 75 होने चाहिए थे, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए थी, तो मैं अगली क्लास में जाऊंगा। मैम मैं इसी क्लास में पढ़ूंगा दोबारा। जीवन में तो तुम यही कर रहे हो। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अगला दिन नहीं देख सकता, मैं जीवन नहीं जी सकता, फर्दर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, इसकी आशंका कम है। तुम असुरक्षित महसूस करते ही क्यों? तुम्हें सुरक्षा ही क्यों चाहिए? सब जीवों में, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जीव असुरक्षित है, जिसे भूत और भविष्य के दम पर खड़े होना है। उसकी टांगे, ये 2 टांगे जो ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने दी है, वो नहीं है। एक टांग भूत है, एक टांग भविष्य। आर्टिफिशियल टांगों पर खड़ा होना है। बाकी जीव तो उड़ भी बिना मतलब के रहे, आसमान की ऊंचाइयों में गोते लगा रहे हैं बिना सोचे, क्योंकि उड़ना आता है। पंछी तो नहीं कह रहा अगर गिर गया तो गया, खेल खत्म, क्रैश ना हो जाऊं। उसे क्या मतलब कल क्या हुआ था, कल क्या होगा? उसे उड़ना है, वो उड़ रहा है। उसे दाने चुगने हैं, चुग रहा है। कीड़े पकड़ने हैं, पकड़ रहा है। शाम को शांति से घोंसले में जाकर बैठ जाता है, थोड़ा खाना बच्चों को खिलाता है, थोड़ा खुद खाता है, सो जाता है। पागल है क्या वो? उन जीवों से सीखो जीना। दुख था, मिला था तो भोग लिया। दुखी हुए, आंसू आए, विलाप करा, वो भी करते हैं। एक गिरगिट को भी अपने मरे बच्चे के लिए विलाप करते हुए देखा है मैंने। चींटियों को अपने बच्चे पर से हटाते देखा है मैंने, क्योंकि मेरी आदत है ध्यान लगाने की हर छोटी चीज पर उस समय के बाद वो मुक्त है। उन्हें आज में जीना है, पेट भरना है, सोना है, खुद की रक्षा करनी है। जंगल में हिरन डर के दहशत में नहीं जीते कि कल कोई शेर मुझे मार जाएगा, मरना तो तय है। झुंड में मजे में घूमते। कभी किसी हिरण को इसलिए सुसाइड करते नहीं देखा होगा क्योंकि उसे शेर मार के चले जाएगा, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक व्यक्ति उस दिन से मरना शुरू हो जाता है जिस दिन से वो मृत्यु का इंतजार करने लगता है, या फिर उससे भागने लगता है। जीने वाला तो इस क्षण में जीवन को खोज रहा है, समझ रहा है, जीवन को जान रहा है, महसूस कर रहा है, जीवन के कतरे कतरे को महसूस कर रहा है। हवा से लेकर, सुगंध से लेकर, रंगों से लेकर, शब्दों से लेकर, सीख से लेकर, सब पर ध्यान दे रहा है। उसकी सोच है कैसे आगे बढ़ते जाना है, कैसे जीना है। उसे किस बात का भय है जब वो इस क्षण में जिंदा है और जीवन को भोग रहा है। इस क्षण में तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, जो होगा अगले क्षण में होगा। और अगर तुम इस क्षण में जिंदा हो, इस क्षण में जीवन को जीने का ठान रखा है, इस क्षण में जीवन को समेट रखा है, यही जीवन है, तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं। तुम अमर हो, जी रहे हो, जीते रहोगे इस क्षण को, वसूल लोगे इस क्षण को। इस क्षण से बाहर जो क्षण आएगा वो अगला जीवन होगा, उसमें अलग तरीके से जियोगे, उसमें अलग भावनाएं होंगी, अलग सिचुएशन होगी, सब कुछ अलग होगा, उसको उस तरीके से जीना है। तुम हर क्षण में पहले क्षण से इसलिए पहुंचे हो क्योंकि जीवित हो, क्योंकि बहुत नजदीक में मरने का संयोग नहीं है। ध्यान रखना, मृत्यु से सिर्फ वो डरते हैं जो जी नहीं रहे हैं।
जो भारी मिस्टेक कर रहे हैं जीने में। जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है। जैसे एक नॉवल स्टार्ट होता है, पहले पन्ने से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होती है, फॉरवर्ड होता है, कंटेंट होता है, वैसे ही उसका आखिरी पन्ना होता है। आखिरी शब्द होते हैं, वो फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम होता है। जो जितना जिएगा उसका उतना ही भय खत्म होता जाएगा। जो जितना कम जिएगा, सोचेगा ज्यादा, सहारा ज्यादा मांगेगा, वो हमेशा डर से भीगा रहेगा। बुजुर्गों से बात करना बहुत ज्ञान मिलता है। खाली जो वो कह रहे हैं उसका ज्ञान नहीं मिलता। रीडिंग बिटवीन द लाइन से बहुत ज्ञान मिलता है। जो वो कह रहे हैं उससे उनको समझने में बहुत ज्ञान मिलता है। कई बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे बहुत जी लिया भाई, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, मैं संतुष्ट हूं, बड़े बड़े संघर्ष देखकर आगे आ गया हूं, अब तुम्हारी बारी है, तुम जियो, मैं मुक्त हूं, मृत्यु आज आ जाए कल आ जाए, मैं बेपरवाह हूं, हर क्षण में आराम से आनंद ले रहा हूं। और कुछ बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो डरे हुए हैं, मृत्यु ना आ जाए, अभी जिया ही नहीं, कभी परिवार के साथ उन्होंने समय बिताया ही नहीं, अब वो समय मिल रहा है तो डर रहे हैं उसको खोने से। अपने सपनों के लिए कभी मेहनत करी ही नहीं तो गिल्ट आ रहा है कि जीवन पूरा जी लिया, पर जैसे जीना चाहता था जिया ही नहीं, बेमतलब जीवन जी लिया। दोबारा मौका मिल जाए, अब कुछ हो जाए, वो डूबती हुई उम्मीद उन्हें डरा रही है कि मैं मर ना जाऊं। अगर आपको मिडिल लाइफ में, जवानी में कभी भी मृत्यु का भय सता रहा है तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपने शायद जीवन की गलत दिशा चुन ली है, जहां आप जाना चाहते थे वहां नहीं गए। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि यात्रा बेकार हो जाएगी, अपूर्ण है, गलत है, मृत्यु आ गई तो मेरी कहानी पूरी बेकार हो जाएगी। आपके पास वो खाली समय है, वो खाली विचार है मृत्यु के बारे में सोचने के, डर के बारे में सोचने के, सहारों के बारे में सोचने के। दो बच्चे एक बार एक मेले में पहुंचे। बड़ा सुंदर मेला था, रंग बिरंगे स्टॉल थे, झूले थे, मिठाइयाँ थी। उनमें से एक बच्चा रास्ता भटक गया। उसे कोई अलग ही झूला झूलना था। उसको ढूंढते ढूंढते वो महिलाओं के सामान की दुकानों में कहीं गुम हो गया। बहुत भीड़ थी मेले में। दूसरा बच्चा अंदर घुसते ही मस्ती करता चला गया। जो दिखा मौज कर ली, छोटा झूला था झूल लिया, बड़ा झूला था झूल लिया, कुल्फी दिखी कुल्फी खा ली। कई झूले तो उसने 2 बार झूल लिए। धीरे धीरे सांझ होने लगी, अंधेरा छाने लगा, मेला बंद होने का समय आ गया। अब तो सबने लौटना ही हो। जो बच्चा बहुत झूले झूल चुका था, आनंद ले चुका था, साधारण झूलों का, साधारण खाने का आनंद ले चुका था, मन भर के घूम चुका था, वो संतुष्ट था। अब वो बाहर जाने को तैयार था, वो थका हुआ था, उसे घर जाना था। वो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, ये रह गया वो रह गया। अब उसे और झूला ही नहीं झूलना था। अब मैं घर जाकर बताऊंगा क्या क्या झूला, कितनी मस्ती करी मैंने। मन भर गया, सारी आशा पूरी हो गई। अब अगले कुछ महीनों तक मेले में जाने का इतना मन भी नहीं करेगा। जो बच्चा खो गया था, जिसे उसका झूला नहीं मिला पर तलाश कर रहा था, पर इधर उधर खो गया था, वो गमगीन था, वो डरा हुआ था। उसे सांझ को देखकर डर लग रहा था, मेला बंद होने का समय आ गया, मैंने तो झूला झूला ही नहीं, मैंने तो आनंद लिया ही नहीं, खर्चा भी हुआ, इतनी दूर भी आया, मेरा दिन बेकार हो गया, दोबारा जल्द तो आ नहीं पाऊंगा मेले में। वो निराश दरवाजे की तरफ जा रहा था। एक कदम आगे जा रहा था, 2 कदम पीछे आ रहे थे। एक बेचैनी थी मन में, काश कुछ झूले तो झूल लिए होते। तुम्हारा आज हाल उस खोए हुए बच्चे की तरह है। इसलिए तुम डरे हो, सहमे हो, मृत्यु से डर रहे हो, भविष्य से डर रहे हो, आज में संतुष्ट नहीं हो, घबराए हुए हो, हर चीज में सेकंड थॉट्स आ रही है। इसलिए बार बार समझाता हूं, डर के फैसले मत लो, कमजोर पड़ के फैसले मत लो, क्या गलत होगा ये सोचकर फैसले मत लो, दबाव में फैसले मत लो, समाज क्या कहता है उस डर में फैसले मत लो, कौन चले जाएगा उस डर में फैसले मत लो, मैं गिर जाऊंगा, हार जाऊंगा, इस डर में फैसले मत लो, मुझे संघर्ष करने पड़ेंगे, इस डर में फैसले मत लो, मुझे समय लग जाएगा, इस डर में फैसले मत लो। बेबाक होके, मजबूत होके जीवन के लिए फैसला लो। एक ही जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, इसी में जो करना है वो कर जाना है। बड़े से बड़ा सब कुछ कर सकते हो। जिसने दुनिया फतेह कर ली वो भी एक इंसान था, उसके भी ऑर्गन्स थे, हड्डियां थी, शरीर था, कुछ खास नहीं था। जितने संघर्ष ये जीवन कराता है उससे कई गुना ज्यादा करने के तुम योग्य हो, तो संघर्षों से क्यों डरते हो?
जो भी तुम्हें मिलेगा वो छिन ही जाएगा, तो खोने से क्यों डरते हो, ना होने से क्यों डरते हो। कुछ समय का ही आनंद लेना है, बड़े से बड़े मकाम का भी लेना है तो लेना है, झोंक दो खुद को, और नहीं मिला तो नहीं मिला, जाना तो वैसे भी था। ज्यादातर लोग इस दुनिया में जीते ही नहीं, वो जिए ही नहीं, बस मर गए। कल जीऊंगा, ये होगा तो जीऊंगा, वो साथ होगी तो जी पाऊंगा, माता पिता का सर ऊंचा करूंगा तभी मेरे जीवन के मायने हैं, वरना कुछ नहीं है जीवन। घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी तो जीऊंगा, कम से कम 2 BHK 3 BHK होगा तो जीऊंगा, तभी मेरा जीवन जीवन है, वरना बेकार है। जीने वाले जी रहे हैं, हर परिस्थिति में जी रहे हैं, किराए के घर में भी जी रहे हैं, सड़क चलते हुए भी जी रहे हैं, टूटे हुए स्कूटर को 10 बार किक स्टार्ट करके भी मस्ती में घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर्मशील नहीं है, आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, पर अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके जी रहे हैं, उसी में आनंद खोज के, खुशी खोज के जी रहे हैं, सिर्फ भूत भविष्य पर नहीं टिके हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आसान जीवन की चाह में कोई मुश्किल ना झेलनी पड़े, लीक से हटकर कुछ ना करना पड़े, अपने कुएं को छोड़कर दूसरे कुएं में ना कूदना पड़े, पता नहीं क्या हो आप पे, सांप हो, मगरमच्छ हो, क्या हो। ऐसे लोग अपने अरमानों का गला घोटकर, अपने ख्वाबों के दिए को बुझाकर आसान राह चुन लेते हैं। आज के दबाव में उन्हें क्या मिलता है, डर मिलता है, असंतुष्टि मिलती है, बेचैनी मिलती है, क्योंकि अब जो समय आ रहा है उसमें वो संघर्ष कर सकते थे, उन्हें एहसास है, ऊर्जा है, सब कुछ कर सकता हूं, पर मैंने चुनाव कमजोर कर लिया। लोग संघर्ष कर करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं दबा हुआ कुचला हुआ जीवन जी रहा हूं।